20, 25 है ये, 25 उधर चला जाएगा तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा 20/25, 20/25 कितना होता है 4/5। अच्छा कॉस थीटा 4/5 कब आता है भाई? कॉस थीटा 4/5 तब आता है, ये आता है कॉस ऑफ 53 पे, सॉरी 37। हाँ कॉस 37 जो होता है वो हमारे पास 4/5 होता है, तो इसका मतलब एंगल थीटा जो आ गया वो आ गया 37 डिग्रीज, ये वाला। अब F1 किसके बराबर? इसके बराबर तो हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू 25 साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस कर दिया, पहले वर्टिकल करे अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस कर दिया। अच्छा थीटा की जगह 37 डाल दे तो 25 साइन 37 आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई साइन 37। अच्छा साइन 37 कितना होता है 3/5, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, 5 5 25, 5 3 15 न्यूटन। तो ये F1 फोर्स आ गया 15, और हमारे पास जो थीटा जो है वो 37। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाता है। यहां पर मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एज द लैमीज थ्योरम। इसी क्वेश्चन में लैमीज थ्योरम मैं आपको सिखा रहा हूं। लिखिए, इट इज एप्लीकेबल व्हेन 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। It is applicable when 3 forces or vectors are in equilibrium. When 3 forces or 3 vectors are in equilibrium. ठीक है, तो क्या कहती है, मान लो हमारे पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर अगर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, F1, F2, F3, ये हमारे पास 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, और हमारे को एंगल्स भी अवेलेबल है, क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन कि ये वाला एंगल मान लो हमारे को अल्फा गिवन है, ये वाला एंगल हमारे को मान लीजिए आप बीटा गिवन है, वो वाला एंगल मान लो हमारे को अल्फा बीटा गामा कह लो। मतलब F1 के ऑपोजिट वाला अल्फा, F2 के ऑपोजिट वाला एंगल बीटा, और F3 के ऑपोजिट वाला एंगल अगर गामा गिवन है, तो हमारे पास F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो थोड़ा सा मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोग इसको कंप्लीट खुद करना, ठीक है। तो जैसे मतलब आंसर्स तो आपको पता ही है, यहाँ पे आंसर्स लिख दिया, ये आ चुके हैं आंसर्स, ठीक है। तो जैसे अब हम कंपोनेंट में, मान लो हमने कंपोनेंट में नहीं तोड़ा इसको, लेट अस सपोज हम लैमीज थ्योरम के सहारे चले हुए, तो लैमीज थ्योरम से क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, लैमीज थ्योरम के सहारे हम चले हुए हैं, तो हमारे को ना एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ये वाला एंगल कितना आएगा, ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये 90 है ना और वो थीटा है, ठीक है, ये तो 90 है। अच्छा ये एंगल कितना आएगा टोटल तो ये अगर ये थीटा है और ये टोटल 180 होता है, तो ये आएगा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। तो आपको पता है क्या चीज़ें पता चल गई, आपको ये पता चल गया कि F1 यहाँ है और F2 यहाँ है, F2 है 20, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल पता चल गया, और यहाँ पर F3 है, ये है 25, यहाँ पर ये एंगल है 90 प्लस थीटा, और यहाँ पर जो एंगल है ये है 180 माइनस थीटा। ये ऐसे करके, ठीक है। अब देखो मैं ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जो अभी मैंने आपको सिखाई।
है ना। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे ये 25 है अपॉन इसके ऑपोजिट एंगल 90 है अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू ये F1 है, F1 अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ये 20 है, 20 अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, 20 अपॉन साइन ऑफ दिस थीटा, F1 अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 25 अपॉन साइन 90। बस ऐसे लिख दो और सिंप्लीफाई कर दो, अपने आप आंसर आने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे तो आ जाएगा 25 साइन 90 तो 1 होता है, छोड़ दो इसको। यहाँ पे आ जाएगा F1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा ही रहेगा आपका, इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे आ जाएगा 20 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस इसके आगे आपने खुद ही कर लेना। जैसे यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा 20/25, वही आ गया 4/5। तो यहाँ से थीटा 37 निकाल के दूसरी क्वेश्चन में डालो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेमीज थ्योरम होती है। लेकिन लेमीज थ्योरम में दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, तीन वेक्टर्स होंगे, सिर्फ तीन से ज्यादा, तीन फोर्सेस से ज्यादा नहीं होगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज, वो तीनों का नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तब भी हमारे पास ये एप्लीकेबल है। तो इसकी थोड़ी लिमिटेशंस है, लेमीज थ्योरम हर जगह नहीं लगा सकते हैं, तो वहीं जगह लगा सकते हैं जहां पे तीन फोर्सेस हो और जहां पर इक्विलिब्रियम हो। अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं, वहां पे लेमीज थ्योरम लगेगी नहीं। तो जो कंपोनेंट वाला मेथड है वो हर जगह लग जाता है एक्चुअली, उसके साथ ये फायदा है, उसको आप हर जगह पे घुसा सकते हो। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वहां पे लेमीज थ्योरम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 4 वेक्टर्स होंगे। ठीक है, 4 वेक्टर्स होंगे तो हम वहां पे नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कंपोनेंट वाला मेथड जो है वो हम हर जगह पे लगा पाएंगे। तो लिखिए जरा, द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग 4 फोर्सेस, the resultant of following 4 forces is vector r is equal to -2i cap -9j cap। if f1 is equal to 5√2 न्यूटन्स साउथ वेस्ट, F1 इज इक्वल टू 5√2 न्यूटन साउथ वेस्ट, पहला वेक्टर ये है। ठीक है, दूसरा लिखिए F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन एट 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ या ईस्ट ऑफ साउथ, नॉट नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ। फिर है वेक्टर F3। F3 जो है इसका डायरेक्शन गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। ठीक है, तो F3 इज योर F3 न्यूटन्स एट 53 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये F3 है। अच्छा, फिर F4। अच्छा, F4 जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन गिवन नहीं है। मतलब क्या गिवन है, मॉड, वो गिवन है 2 न्यूटन। अब 4 वेक्टर्स आ गए, लेमीज थ्योरम लग नहीं सकती। अच्छा, लेमीज थ्योरम के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है कि लेमीज थ्योरम तभी लगती है जब वेक्टर्स के बीच में कुछ स्टैंडर्ड एंगल हो, जैसे 90 हो गया, 37, 53, 30, 60 ऐसे एंगल्स हो, 150, 120 ऐसे एंगल्स हो, तो लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि उनके साइन कॉस टेन हमें आसानी से पता होते हैं। जब स्टैंडर्ड एंगल्स ना हो, अजीबोगरीब एंगल्स हो, तब चाहे 3 वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में भी हो, लेमीज थ्योरम लगा के कोई फायदा है नहीं, फंसना ही फंसना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पे वैसे ही 4 फोर्सेस है, अजीबोगरीब एंगल्स पे है। अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच का एंगल बहुत ही डिफरेंट आएगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं हो में से कुछ भी नहीं होगा। नाउ ये 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट वो है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि भाई इस तीसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो और चौथे फोर्स की डायरेक्शन निकालो। तो लिखिए, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ F3
and direction of F4. Find out the magnitude of F3 and direction of F4. तो अब हम कैसे करें? सबसे पहले हम इन चारों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, इन चारों फोर्सेस को हम कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। जैसे यहां पे है 5√2 न्यूटन साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो 5√2 न्यूटन साउथ वेस्ट, तो ये इस तरफ है एकदम बीचों बीच। अच्छा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है? 45 डिग्रीज बनाते हुए, ये भी 45 डिग्रीज और ये भी 45 डिग्रीज, दोनों की दोनों डायरेक्शंस जो हैं दे आर मेकिंग 45 डिग्रीज विद ईच अदर। ओके, अच्छा 5√2 न्यूटन्स जो है इस डायरेक्शन में है। अब उसका कंपोनेंट एक इधर को आएगा, दूसरा कंपोनेंट उधर को जाएगा, नीचे को जाएगा। हाँ 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 बोलो। बेस आप किसी, हाँ इसमें आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर आपने एक कोई भी एक एंगल सिलेक्ट कर लो, मान लो आपने इसको मिटा दिया, इसी एंगल को 45 ले लिया आपने, इस एंगल को 45 ले लिया। अब अगर आपने यहां पर ऐसे ट्राइंगल बनाया तो ये बनेगा बेस, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये 5√2 बनेगा, ठीक है ना। वो ऐसे बन सकता है। अगर आप ऐसा करते हो, आप इसको नहीं लेते 45, अगर आप इसको नहीं लेते, आप इसको लेते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपने एंगल क्या लिया। बेस किसी भी ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर इस चीज पे निर्भर करते हैं कि आप कौन सा एंगल ले रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने अगर ये एंगल लिया, हारा यहां से ऐसे ट्राइंगल ऐसे बनाया, तो बेस ये बन जाएगा। और अगर आप, जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं, अलग से समझाता हूं। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि बेस क्या है। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। अब मैं आपको बोलूं भैया बेस क्या है, आपके दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बेस है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल में हमने एंगल थीटा ये ले लिया, मतलब एंगल थीटा पर डिपेंड करता है भैया बेस कौन सा है। तो अगर हमने एंगल थीटा ये ले लिया, तो अपना जो बेस है ना माय डियर, ये बन जाएगा, ये बेस ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। हाँ बताओ भाई, समझ में आई बात? हाँ, तो बेस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने ऐसे कर लिया। खैर, जो हम कंपोनेंट्स जब हम निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ याद रखने की जरूरत है, हमें बेस और परपेंडिकुलर के चक्करों में नहीं पड़ना, लंबा हो जाएगा, वहां से क्वेश्चन निकल जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। हमें क्या याद रखने की आवश्यकता है कि जो भी एंगल थीटा है उसके साथ में जो कंपोनेंट आएगा इधर को, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ये वेक्टर ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका कंपोनेंट यहां और यहां होगा। सबसे पहले तो ये देखना है। और जो कंपोनेंट इधर को आएगा वो कंपोनेंट जो होगा वो होगा 5√2 cos 45, वो cos 45 वाला कंपोनेंट वो होगा जो कंपोनेंट इस तरफ को आ रहा होगा, ठीक है। वो cos वाला होगा, थीटा के साथ वाला एंगल कंपोनेंट हमेशा cos वाला होगा। और ये आ जाएगा आपके पास 5√2 cos 45 होता है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा 5। तो इस तरफ को जो आएगा दैट विल बी योर 5। इसी तरीके से इस तरफ को जो कंपोनेंट करा जाएगा, इस तरफ को जो कंपोनेंट करा जाएगा वो आ जाएगा 5√2 sin 45, 5√2 sin 45। sin 45 भी 1/√2 होता है, तो यह बन जाएगा 5√2 × 1/√2।
√2 से √2 कैंसिल, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 5, तो ये भी आपके पास 5 आ गया। तो अब यहां पे हम लिखेंगे F1 फोर्स। तो F1 फोर्स जो ये की F1, ये F1 ही है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव x के लॉन्ग कंपोनेंट और नेगेटिव y के लॉन्ग कंपोनेंट। तो कैसे लिखेंगे? नेगेटिव x के लॉन्ग 5 है तो लिखेंगे 5 माइनस आई कैप, नेगेटिव y के लॉन्ग 5 है तो लिखेंगे +5 माइनस जे कैप। बस ये F1 आ गया। ठीक है भाई, चलो अब आप लोगों की बारी है। नाउ यू हैव टू राइट दिस F2। F2 को लिखो इस तरीके से। यू हैव गॉट सम टाइम, मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं। आप F2 को भी लिखो, F3 को भी लिखो, फिर मैं अभी लिखूंगा। यू हैव टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में आपने डालना है अपना आंसर। यू हैव टू पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको। हाँ क्या है? मेरी क्लास 11 o'clock है, जल्दी है। जल्दी से मुझे फोन दे दो और उसमें सिम पे डाल लेना। आप फोन नहीं, आप लैपटॉप ले आओ आज ना, क्योंकि इस फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ब्रिंग योर लैपटॉप फ्रॉम डाउन। मैं आऊं उठाने? उठा लोगे आप? गिराओगे तो नहीं? मैं उठा लेता हूं। करिए, इसको सॉल्व करिए, फिर चैट बॉक्स में डालिए जरा। आज वो तो है नहीं बैठा।
एक फिर तुम बोलिए। अभी तक किसी के आंसर्स नहीं आए अभी किसी के भी? यू कैन पुट योर आंसर्स। ओके हाँ, अजय का आ गया आंसर। उमंग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एज वेल। हाँ ठीक है अजय, फोर्थ F4 फोर्स के बारे में भी सोचो। F4 फोर्स को कैसे लिखेंगे? थिंक अबाउट दैट एज वेल। ओके चलिए मैं जरा स्टार्ट कर देता हूँ। लेट अस चेक कि अजय का ठीक आया कि नहीं आया। 5 न्यूटन एट 37 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ। 5 न्यूटन्स एट 37 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ, तो इधर को होगा ये, और ये एंगल होगा 37 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे करके होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट पॉजिटिव x के लॉन्ग लिया जाएगा और एक कंपोनेंट नेगेटिव y के लॉन्ग लिया जाएगा। तो यहां पर जो है ये आएगा 5 cos 37। cos 37 इज 4/5, तो ये आ जाएगा 4। और यहां पे आएगा 5 sin 37। sin 37 इज 3/5, तो ये आ जाएगा 3। ये ऐसे करके आएगा 3 and 4। ठीक है, तो ये हमारे पास F1 F2। तो अब हम F2 को कैसे लिख पाएंगे? हम F2 को लिख पाएंगे 3i कैप और नीचे की तरफ 4 है, तो 4 + 4 - j कैप। तो हम F2 फोर्स को ऐसे लिखेंगे। अच्छा, F3 को कैसे लिखेंगे? 53 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में 53 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब यहां कहीं। ये है F3 और ये एंगल कितना है? 53 डिग्रीज है। ये 53 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो F3 का कंपोनेंट इस तरफ को होगा, वो क्या होगा? वो होगा F3 cos 53। और इस तरफ को जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा F3 sin 53। अच्छा, cos 53 इज sin 37, दैट इज 3/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3F3/5। sin 53 इज cos 37, 4/5, दैट इज 4
बाई 5 टाइम्स F3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है भाई। अच्छा फिर क्या करें, अब लिखो इसको F3 को, F3 को लिखा जाए तो ये आ जाएगा 3F3 बाई 5 प्लस जे कैप एंड 4F3 बाई 5 माइनस आई कैप, 4F3 बाई 5 माइनस आई कैप प्लस 3F3 बाई 5 प्लस जे कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो चीजें आ गई। उसके बाद F4 है 2 न्यूटन्स, इसकी डायरेक्शन नहीं पता हमारे को। अब यहां प्रॉब्लम है, देखो डायरेक्शन हमें पता नहीं, तो हम क्या लें डायरेक्शन, कम से कम इसकी डायरेक्शन तो पता थी, सेकंड क्वाड्रेंट में थी। तो जब कुछ डायरेक्शन नहीं पता होती तो आप कोई भी ले लो अपनी मर्जी से। लेटेस्ट सबसे सिंपल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो। मान लो सबसे सिंपल ले लो, मान लो इस तरफ है 2 न्यूटन का फोर्स है F4 और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, आगे चल के देखना आएगा ही नहीं आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं आने वाला। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी हो सकता है ये, लेकिन हमें तो पता नहीं। तो जब पता नहीं है, आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको एज्यूम कर लो। तो इस तरफ को कंपोनेंट क्या आएगा, इसका थीटा है इस तरफ, तो यहां आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और इस तरफ को कंपोनेंट क्या आएगा 2 साइन थीटा। तो कैसे लिखेंगे F4 को, F4 को लिखेंगे 2 कॉस थीटा आई कैप प्लस 2 साइन थीटा जे कैप, ऐसे करके F4 को लिखा जाएगा। अब ये चारों फोर्सेस आ गए, इन चारों का रिजल्टेंट ये टॉप पे लिखा हुआ है, तो हम इनको ऐड कर लें चारों को, चलो ऐड कर लेते हैं। तो हमने चारों को ऐड किया, तो अपने पास जो रिजल्टेंट आ रहा है, दैट रिजल्टेंट इज अवर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। और अच्छा, जब हम रिजल्टेंट ऐड करते हैं, यहां पर लिख देता हूं, बल्कि मैं रिजल्टेंट यहां पे लिख देता हूं। तो हम क्या करते हैं, हम आई कैप वालों को इकट्ठा ऐड करते हैं, ये सीखा अभी थोड़ी देर पहले, और जे कैप वालों को इकट्ठा ऐड करते हैं, ये सीखा हमने, ठीक है। तो चलो यहां पर भी लिख सकते हैं, आई कैप इकट्ठा कर दिया, इन सबको इकट्ठा ऐड कर दो। ये -5 है, ये 3 है, तो यहाँ आएगा -5 प्लस 3, यहाँ पे -4F3 बाई 5, तो -4F3 बाई 5, यहाँ पे 2 कॉस थीटा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस, फिर इन चारों को करते हैं, इसमें से जे कैप ले लो आप कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, तो ये आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा 3F3 बाई 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स F3 बाई 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा कर लो, ये ऐसे करके इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आई कैप -5 और 3 हो जाएगा -2, और यहाँ पे -4F3 बाई 5 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस जे कैप, यहाँ पे आ जाएगा -5 -4, ये आ जाएगा -9 प्लस 3F3 बाई 5 प्लस 2 साइन थीटा, ये ऐसे करके आ गया, ऐसे करके आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर है, वेक्टर आर तो दिया दे रखा है, वेक्टर आर दे रखा है, कितना दे रखा है रिजल्टेंट, यहां लिख देते हैं 2 आई कैप -2 आई कैप -9 जे कैप दे रखा है, तो जो दे रखा है उसको डाल दो, -2 आई कैप -9 जे कैप, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, रिजल्टेंट इज गिवन टू यू। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम कंपैरिजन करते हैं, यहां पे आई कैप का कोफिशिएंट -2, यहां पे आई कैप का कोफिशिएंट ये, इन दोनों का कंपैरिजन, जे कैप का कोफिशिएंट और यहां पे जे कैप का कोफिशिएंट ये, इनका कंपैरिजन करते हैं, और वहां से हमारे पास 2 इक्वेशंस आएगी, वो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व करेंगे और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आप, तो मतलब ये एक सिंपल ने, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी इन अ वेरी वेल वे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, तो -2, यहाँ पे -2, और वहां पे क्या है, वहां पे है -2 -4F3 बाई 5 प्लस 2 कॉस थीटा, तो -2 कैंसिल हो गया। अच्छा इसको इधर ले आओ, तो 4F3 बाई 5 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, 2 से यहाँ चलो ये भी कैंसिल कर दो 2, तो
तो ये आ जाएगा 2f3/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। आई कैप वालों को कंपेयर कर दिया हमने। अच्छा, अब जे कैप वालों को कर देते हैं। तो जे कैप वालों को कंपेयर करते हैं। जे कैप में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है -9 और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, -9 + 3f3/5 + 2 sin थीटा। अच्छा, तो ये तो -9 और -9 कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो गया। इसको यहाँ ले आओ तो -3f3/5 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ये ऐसे आ गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। कौन कौन से भाई वेरिएबल? एक है f3, एक है थीटा। तो एक काम करते हैं, ये 2 इधर ले आओ तो -3/5 2 = 10 f3 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां से हमने साइन थीटा निकाला, यहां से हमने कॉस थीटा निकाला और अब 10th क्लास का एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, उससे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, डाल दो यहाँ पे। साइन थीटा ये है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9 अपॉन 100, नीचे 10 है ना तो 100, और यहाँ पे आएगा f3 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 = 4 4f3 स्क्वायर अपॉन 5 5 = 25 इज इक्वल टू 1। ये ऐसे आ गया। एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम आ रहा है 100, ऊपर आ जाएगा 9f3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16f3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 + 16 होता है 25f3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1। 25 4 = 100। तो आपके पास क्या आएगा भाई? आपके पास आएगा f3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। f3 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4। 4 आ गया तो f3 कितना आ जाएगा? तो f3 आ जाएगा √4। √4 इज 2। √4 इज हाउ मच? इट इज 2। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ गया? आपके पास अल्टीमेटली आ गया 2 न्यूटन। फोर्स f3 का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। -2 नहीं ले सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा नहीं। ठीक है, तो f3 इज 2। तो एक चीज निकल गई। अब डायरेक्शन के लिए आप f3 यहां डाल दो। सो 2 × 2/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया 4/5। यहां पे डालेंगे 2 तो -3 × 2/5 इज इक्वल टू साइन थीटा।